जो अलकायदा मुसलमानों की हिफाजत के बजाय मुसीबत हो, उसके बारे में आपको समझना होगा कि ये इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करना चाहते हैं। देखिए, ये अलकायदा जो है वो मुसलमानों की हिफाजत नहीं, मुसीबत है। और जो अलकायदा मुसलमानों की हिफाजत के बजाय मुसीबत हो, उसके बारे में आपको समझना होगा कि ये इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करना चाहते हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में दुनिया के सभी धर्मावलंबी रहते हैं। हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, यहूदी हों, या जितने भी दुनिया के धर्म आप गिन लीजिए, हिंदुस्तान में रहते हैं। और उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा यहाँ महफूज भी है और मजबूत भी है। और इसलिए जिस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित प्रोपेगेंडे के चक्रव्यूह में कुछ लोग फंस रहे हैं, उन्हें एक बात समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की एक भारत श्रेष्ठ भारत की ताकत, अनेकता में एकता की ताकत को कोई कमज़ोर कर ही नहीं सकता। ये देश वो देश है जो वसुधैव कुटुंबकम के संकल्प और संस्कारों से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है कि ये देश कमज़ोर है और इस तरह के आतंकवादी संगठन या इस तरह के पाकिस्तान प्रायोजित प्रोग्रामों के ज़रिए हमारे देश की एकता और हमारे देश के सौहार्द को कोई नुकसान पहुंचा लेगा। पड़ोस में हिंदुस्तान जो है वो अपने आप, हमने पंथनिरपेक्षता अपनाई, पड़ोस में पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक देश घोषित किया। क्या हो रहा है वहाँ पर? जिस वक्त बंटवारा हुआ था वहाँ पर 24% से ज़्यादा अल्पसंख्यक थे, आज 2% नहीं रह गए हैं। हिंदुस्तान में लगभग 8% थे, आज 22% से ज़्यादा हैं। वहाँ पर हर दिन कत्लेआम न केवल अल्पसंख्यकों का हो रहा है, ख़ुद मुसलमानों का हो रहा है। मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं, बेगुनाहों के खून खराबे हो रहे हैं। तो ये जो सेलेक्टिव मानवाधिकार की बात जो लोग कर रहे हैं और जहाँ पर मानवाधिकार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, अल्पसंख्यकों का खुलेआम कत्लेआम और जुल्म और जुर्म की पराकाष्ठा है, उस पर आँख बंद किए हुए हैं। हिंदुस्तान के जो संस्कार है, संस्कृति है, उसको समझने के लिए इन अज्ञानियों को हिंदुस्तान की तारीख़ को और हिंदुस्तान की तस्वीर को देखना होगा, समझना होगा। और हमें हिंदुस्तान के भी उन तमाम लोगों से ये कहना है कि उन्हें भी ऐसे किसी भी साजिश और षड्यंत्र से होशियार रहना चाहिए जो देश की एकजहती को, देश की एकता को, देश की ताकत को नुकसान पहुंचाने की षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं।